ये कहानी है, लाहौर में एक इलाका है मुगलपुरा। हाँ, बड़ा मशहूर है मुगलपुरा। मुगलपुरा में एक मिठाई की दुकान है जो बड़ी मशहूर है, बहुत बेहतरीन तरीके से बड़ा शॉप बनाई हुई मिठाई की दुकान में। उस मिठाई की दुकान वाले की क्वालिटी ये है कि उन्होंने अपने राइडर रखे हुए हैं, यानी मिठाई की इतनी सेलिंग है कि उन्होंने अपने राइडर रखे हैं, नाइट के अलग और दिन के अलग। 24 घंटे दुकान खुली हुई है, मिठाई बन रही है, लोग ला रहे हैं, जा रहे हैं। तो राइडर जो रखे हुए हैं उन्होंने मिठाई देने के लिए, एक दिन क्या होता है कि इनको एक कॉल आती है, तकरीबन रात को 3 साढ़े 3 बजे कॉल आई है कि जी 25 किलो मिठाई फलानी फलानी लोकेशन पर लेके पहुंचना है। 25 किलो मिठाई। दुकान का मालिक सोचता है यार इतनी रात को 25 किलो मिठाई किसको जरूरत पड़ेगी। बहरहाल अब चूंकि ऑर्डर है, ये एक राइडर को बुलाता है कि भाई सुनो, ये लोकेशन सेंड करके अपने पास ले लो और इस लोकेशन पर लेके पहुंचो, ये 25 किलो मिठाई तुम्हें वहां लेके जानी है। ये बड़ा खुश अपनी गाड़ी पे 25 किलो मिठाई रखता है, लोकेशन पे पहुंचता है। अब जब ये वहां पहुंचता है, शहर से दूर एक जगह है, थोड़ा सन्नाटे का स्टार्ट हो जाता है। ये वहां पहुंचा, क्या देखता है, एक कच्चा सा घर बना हुआ है, बाहर टाट पड़ा हुआ है दरवाजे की जगह। ये देख रहा है दूर तक कुछ नहीं, लोकेशन इसी घर की है, तो जाहिर है फिर यही घर है। वो कॉल ट्रेस करता है, बंदा बाहर आता है। अब जब वो आदमी बाहर आया उस टाट का कपड़ा हटा के, तो 6.5 फीट का आदमी है। इसने उसको देखा, उसने बोला हाँ भाई मिठाई, बोले हाँ भाई ये ले। उसके हैंड ओवर करता है वो 25 किलो मिठाई। वो आदमी मिठाई के पैसे भी देता है जो अंदर से निकला है, और 5,000 रुपए उसको टिप भी देता है। 5,000 रुपए टिप मिल गए। ये कहता है यार मैं बड़े बड़े घरों पे लेके जाता हूं, बड़े बड़े घरों पे लेके जाता हूं ऑर्डर, मगर 5,000 तो टिप मुझे किसी ने भी नहीं दी। छोटा सा घर जिसमें टाट का पर्दा पड़ा हुआ है, उसने मुझे 5,000 टिप दी। बड़ा खुश, हैप्पी हैप्पी वापस आता है। हस्ब दस्तूर दूसरा दिन होता है, क्योंकि इसकी ड्यूटी नाइट में है। दूसरे दिन वही रात का टाइम है, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है। अब इनको ऑर्डर आया है कि भाई 30 किलो मिठाई जहां आपने कल 25 किलो भेजी है, वहीं आज आपने 30 किलो भेजनी है। तो दुकान का मालिक कहता है यार जो कल लेके गया था उसी को बुलाया जाए ताकि आसानी से पहुंच जाए। उसको बुलाता है, कहता हाँ भाई जहां तुम कल लेके गए थे आज वहीं 30 किलो लेके जानी है। तो कहता बा मैं जाऊंगा। वो छोड़ दे, सारे काम छोड़ के खड़ा हो जाता है। क्यों? टिप मिली कि 5,000 रुपए की टिप याद आ गई उसे। ये ऑर्डर लेके दुकान पे से निकला है दूसरा दिन। अब ये वहां जा रहा है, क्योंकि जाहिर है हर किसी को ये आस होती है कि मैं वहां जा रहा हूं तो कुछ ना कुछ आसरा होगा। ये वही 5,000 रुपए के आसरे में है और सोचता हुआ जा रहा है कि मुझे आज भी 5,000 मिलने हैं। स्टेशन पर पहुंचा, इसने वहां अपनी गाड़ी लगाई, मिठाई का टोकरा अपनी गाड़ी पे से खोला और नीचे रखा है। आवाज लगाता है, वही आदमी जो कल इसको मिला है वो बाहर आता है। कहता हाँ भाई मिठाई, बोलता ये रख गई। वो मिठाई उठाता है, मिठाई के पैसे देता है और आज भी उसको 5,000 रुपए टिप के देता है। और वो टोकरा उठा के आदमी अंदर चला जाता है। ये 5,000 रुपए का नोट देखता है और सोच रहा है, अपने आप से बात कर रहा है कि यार ये शख्स मुझे रोजाना 5,000 रुपए टिप के दे रहा है, ये कितना अमीर आदमी होगा। और अगर अमीर आदमी है, रईस है, तो फिर ये एक कमरे के घर में क्यों है। इसके दिमाग में ये बात चल रही है। सोच रहा है कि मैं कल 25 किलो मिठाई लाया, वो भी इसी घर में गई। आज मैं 30 किलो मिठाई लाया, वो भी इसी घर में गई। तो इस एक कमरे के घर में कितने लोग होंगे जो इतनी मिठाई खा रहे हैं। ये अपने आप से बातें कर रहा है, अपने दिमाग में ये दौड़ा रहा है। इसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना किसी बहाने घर के अंदर जाया जाए और जायजा लिया जाए कि आखिर ये सब मामलात हैं क्या, मैं इन सब मामलात को करीब से क्यों ना देखूं। इसके दिमाग में चल रही है। इसने दोबारा आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, कोई ना आया। इसने दूसरी आवाज लगाई, कोई ना आया। तीसरी आवाज लगाई तो वही शख्स जो मिठाई का टोकरा लेके अंदर गया था वो बाहर आता है और इससे आके कहता अरे तुम अभी तक यही हो, गए नहीं? किराए में जाता कैसे? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर आपको नागवार ना गुजरे, तो मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता हूं।
क्योंकि मेरा सफर दूर है और मैं अपना सफर तय नहीं कर सकूंगा इस कंडीशन में। तो वो कहता है अच्छा तो फिर आओ मेरे साथ। वो शख्स अब इसको पहली दफा उस टाट के कमरे में लेके जा रहा है। उस शख्स ने इसका हाथ पकड़ा और कहता है आ जाओ मेरे साथ। हाथ पकड़ के इसको अंदर लेके गया, टाट हटाया। ये जैसे अंदर दाखिल हुआ है, इसने क्या देखा, ये अंदर दाखिल हुआ और देखता है कि अंदर वो घर, वो अंदर से महल बना हुआ है और 1000 आदमी उस घर के अंदर मौजूद है। सब ने चादरें डाली हुई हैं, चेहरा किसी का नजर नहीं आ रहा और सब के सब मिठाई खा रहे हैं। वो सब मिठाई खा रहे हैं। इसका तो रुआ खड़ा हो गया कि ये क्या मामला है। ये डर के भागा नहीं वहां से। भागता कैसे, क्योंकि उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। इसने उससे हाथ छुड़ाना चाहा। उसने बोला किधर, बोला बस मैं जा रहा हूं। बोला नहीं, तुम तो वॉशरूम इस्तेमाल करने आए हो, आओ वॉशरूम तो ले चलूं तुम्हें। अब ये मुसलसल चल रहे हैं, एक ही कमरे के घर में चल रहे हैं और चलते चलते 5 मिनट के बाद उसने एक स्टेप ऊपर जीना चढ़ा है और जीना चढ़ने के बाद वो वॉशरूम में दाखिल हुआ है। वो कहता है ये वॉशरूम है, जाइए यूज कीजिए। वो उधर ही चल रहा है और एक स्टेप ऊपर चढ़ा तो ऊपर वॉशरूम बना हुआ है। वो वॉशरूम में दाखिल हुआ है और अंदर से उसने वॉशरूम बंद कर दिया। अब ये जिस काम से गया था वो काम तो उसका रह ही गया, क्योंकि उसके तो हवास उड़ चुके हैं कि ये हुआ क्या है और मैंने देखा क्या है। और सब मसरूफ अमल हैं कि मिठाई खा रहे हैं, सब मिठाई खा रहे हैं, सब मिठाई खा रहे हैं। ये डर रहा है कि अब ऐसा ना हो कि मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलूं, मुझे वापसी भी वहीं से जाना है। इसको ये अंदर खौफ है। आधा घंटा ये वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लिया इसने। ये वॉशरूम के अंदर है और ये सोच रहा है कि मैंने दरवाजा खोलना है और सीधा बाहर की जानिब भागना है। जिस रास्ते से मैं आया हूं मुझे उसी रास्ते से वापस भागना है। ये सोच के जैसे ही दरवाजा खोलता है, जानते हो क्या होता है? हाँ। इसने ये दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या देखता है कि मैं मेन रोड पे खड़ा हुआ है। कोई घर नहीं, कोई लोग नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां कोरा वो अकेला खड़ा है रोड के ऊपर। जितने रास्ते से वो चलकर आया था वो कोई रास्ता नहीं है। क्या देखता है कि सामने उसकी बाइक खड़ी हुई है। बस ये अपनी बाइक पे बैठता है, किक मारता है और जितनी तेजी से दौड़ा सकता था वहां से दौड़ाता है। ये अपने घर पहुंचता है और 3 दिन इसको बुखार में, यानी ये 3 दिन बुखार से नहीं उठ पाता है। चौथे दिन जानते हो जब ये अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, हाँ। ड्यूटी गया है तो चौथे दिन इसका मालिक उसको कहता है हाँ भाई कैसी है तबीयत? कहता है हाँ पहले से बेहतर है। कुछ नहीं, इसने किसी को भी कुछ नहीं बताया, किसी से भी कुछ नहीं कहा कि बस मुझे बुखार है। और ऐसे ही कि उसको बुखार चढ़ गया 3 दिन। लेकिन उसको बुखार किस वजह से चढ़ा उसने ये किसी को भी नहीं बताया। अब चूंकि चौथा दिन है तो मालिक इससे पूछ रहा है हाँ भाई आज रात को 2:30 बजे तुमको उसी लोकेशन पे मिठाई लेके जानी है जहां तुम 4 दिन पहले जाते रहे। तो ये खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ के बोलता है खुदा के वास्ते मुझे काम करने दे और मुझे जिंदा रहने दे। बोलता क्या मकसद? कहता नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां मैं तो क्या तुम किसी को भी मत भेजना। फिर ये उनसे वो बात शेयर करता है। हाँ इसको जिन्नात थे, वो इंसान नहीं थे।